Hello friends, I am Anju Singh. This is my 16th podcast. Today I am going to tell you about the manifestation. तो आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करता है. मैनिफेस्टेशन इज रियल and it is based on the neuroscience. Fundamentally, manifestation is a neuroscience. So how it can work and how you can remove the blockage from your brain. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Firstly, you have to think what you want in your life, that should be the real, and are you manifesting what your soul want, or you are manifesting what society wants you to do this. तो आपको ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आपकी सोल वो चाहती है या फिर सोसाइटी आपसे वो चाहती है. तो फिर अगर आप रियल मैनिफेस्टेशन करते हैं तो यू हैव टू लिसन ऑफ योर सोल. आपको अपनी सोल के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, देन मैनिफेस्टेशन विल वर्क. तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिससे यू कैन रिमूव द ब्लॉकेज फ्रॉम योर ब्रेन. तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. तो आपको अपने अंदर बिलीव करना पड़ेगा. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ तो यू कैन चेंज योर लाइफ टोटली. तो अगर आपको अपने अंदर बिलीव होगा तो आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं. देयर शुड नॉट बी एनी ब्लॉकेज. वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो यू डोंट मेक द बाउंड्रीज कि हम इतना ही हमें चाहिए और इतना ही हमें अचीव करना है. तो यू हैव टू मेक द confirmation कि what you want in your life, so you can achieve everything in your life. So if you think accordingly, your thinking will work accordingly. If you think anything, so your behavior will change accordingly, and your behavior will change, then you will get the output. If you will get the output, so you will be the more confident. अगर आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे और आउटपुट आपको मिलेगा तो यू विल फील द बिलीव, यू विल गेट द अबेंडेंस इन योर लाइफ. तो आपकी जो थॉट्स हैं उस अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होता है, और जो आपका बिहेवियर चेंज होता है उसी अकॉर्डिंग आपके एक्शंस चेंज होते हैं. तो उसी अकॉर्डिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने लगता है चीज़ों को अचीव करने के लिए. तो कंफर्मेशन एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट है. सेकेंड थिंग इज योर कैपेबिलिटी. यू हैव टू बिलीव इन योर कैपेबिलिटी. आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि यू आर कैपेबल टू डू दिस. कोई भी चीज़, इफ़ यू थिंक, इफ़ यू वांट टू बी अ IAS, if you want to be a CEO of the company, if you want to start your business, whatever you want, if you want to be any politician, any designation, MP, MLA, PM, so you have to decide, or you have to faith in your life, in yourself, or you have to faith in your capabilities. तो हमें डाउट नहीं आना चाहिए. if any doubt will come in your mind, तो that will block to your mind. तो आपके माइंड में ब्लॉकेज हो जाएगी. तो यू कांट गेट इफ डाउट कम्स इन योर माइंड. थर्ड थिंग इज कंफर्मेशन बायस. तो योर कंफर्मेशन शुड नॉट बी बायस. तो जैसे कि हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उसी अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना चाहिए, और हमारा जो बिहेव उस अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उसी अकॉर्डिंग हमारे एक्शन चेंज होते हैं. तो तीनों चीज़ें हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए, देन यू गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट थिंग इज द मेंटल एविडेंस. तो शो योर ब्रेन दैट यू हैव द ऑलरेडी दैट थिंग. तो आपको अपने ब्रेन को मैसेज देना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है. एंड थ्रू द चैंटिंग एंड थ्रू द मैनिफेस्टेशन एंड थ्रू द एफर्मेशन, तो शो योर ब्रेन कि यू हैव ऑलरेडी दैट थिंग. तो आपको वो चीज़ें अफर्मेशन करनी है जो आप सोच रहे हैं. तो हमारा मेंटल एविडेंस इज ऑल्सो नेसेसरी टू अचीव द रिजल्ट. and physical evidence is also necessary. You will not create the boundaries. if you will create the boundaries कि मैं इतना ही पा सकता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं पा सकता. तो if you will create the boundaries in your mind, तो your mind will block your wishes or whatever you wants to do. तो आपका माइंड ब्लॉकेज करता है अचीव करने के लिए रिजल्ट को. तो डोंट मेक द बाउंड्रीज. और फिजिकल एविडेंस भी इज़ नेसेसरी. तो आपको सोचना है फिजिकली
कि और अफर्मेशन करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। तो उसे फील करना है, फिजिकली भी फील करना है, मेंटली भी फील करना है और फिजिकली भी फील करना है। नेक्स्ट थिंग इज योर गोल शुड बी कंफर्म। तो आपका जो गोल है वो कंफर्म्ड होना चाहिए कि यू हैव टू अचीव दिस। ये नहीं होना चाहिए कि आज हम 2 मंथ्स के लिए सोचें आई वांट टू बी अ डॉक्टर, नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग अदर थिंग कि आई वांट टू बी अ इंजीनियर। तो योर गोल शुड बी कंफर्म्ड। तो आपका गोल कंफर्म्ड होना चाहिए, देन यू कैन अचीव द थिंग्स। गोल कंफर्म होगा तभी यू कैन डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड योर ब्रेन विल वर्क अकॉर्डिंगली। और देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स इन योर माइंड। तो आपके माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर ब्रोकिंग योर ब्रेन। तो आप अपनी जो विशेज़ हैं उन्हें अचीव करने में अपना ब्रेन को ब्लॉक कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मतलब यू वॉन्ट टू बी अ मेयर, वट एवर, यू वॉन्ट टू बी अ पॉलिटिशियन, यू वॉन्ट टू बी अ lawyer, or you want to be a doctor, or you want to crack UPSC exam or any government exam. So you have to faith in yourself, so you can achieve the everything जो भी आप सोच रहे हैं, but your goal should be confirmed. So we can achieve in your life anything what we think. So everything is possible in life and your brain will work accordingly. So first you have to message to your brain and your subconscious mind will work accordingly and you can get the result accordingly. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये अगर हम अपने ऊपर फेथ रखते हैं और हमारी कंफर्मेशन बायस नहीं होती है और हमारे गोल क्लियर होते हैं और हमें अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव होता है, तो ये सब चीज़ें हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती हैं और हमारी ब्लॉकेज को रिमूव करती हैं। तो हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट रहेगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी अकॉर्डिंग काम करेगा और हमारे पैटर्न, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस एक ही अलाइनमेंट में हम काम करेंगे ये सब चीज़ें, तो हम अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं और देयर शुड नॉट बी एनी ब्लॉकेज इन अचीविंग द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स हम अचीव कर सकते हैं कुछ भी अपनी लाइफ में जो हम सोचते हैं, एवरीथिंग वी कैन अचीव। एवरीथिंग इज़ हियर इन आवर माइंड। हमारे माइंड के अकॉर्डिंग हमारी फिजिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारी फिजिक भी उसी अकॉर्डिंग काम करने लगती है, जैसे कि हमारा ब्रेन काम करता है। हमारे एक्शंस, हमारे पैटर्न उसी अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया और मैनिफेस्टेशन की ब्लॉकेज को कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय।